नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। बात करेंगे आज जो राजस्थान पुलिस 6 नवंबर 2020 को सुबह की पारी 9 बजे से 11 बजे के बीच में जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसकी आंसर की के बारे में लेकर सबसे जो पहली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आते हैं कि समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। तो देखो इसका आंसर होगा डी, और डी के अंदर दे रखा है 740। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पे किया गया था। तो ये इसका आंसर होगा जय नारायण व्यास, और यह जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है वो आपके जोधपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और गेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आपका आंसर होगा ए, यानी पायल जांगिड होगा। क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करूं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो करंट अफेयर्स है मोस्टली 2019 का ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, इसमें होता क्या है कि एक तो इसमें होता है कथन, एक भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, बाकी आपको देंगे निष्कर्ष। इसमें सबसे पहले जैसा कथन दे रखा है वैसे आपको डायग्राम बनाना होता है। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, तो इनमें से कुछ बास्केटबॉल यानी जो बास्केटबॉल की है खिलाड़ी उनमें से कुछ क्या है महिलाएं व्यूमन है। अब आपको जो निष्कर्ष दे रखा है, निष्कर्ष नंबर 1 दे रखा है कुछ बास्केट खिलाड़ी नहीं है, दूसरा दे रखा है कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं है, महिलाएं नहीं है। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना कि जो सकारात्मक कथन होता है उसमें सकारात्मक निष्कर्ष निकलता है। इसका मतलब सकारात्मक नकारात्मक नहीं हो सकता, और आपके दोनों निष्कर्ष में नकारात्मक होने की वजह से इसके दोनों ही निष्कर्ष गलत हो गए, और दोनों निष्कर्ष गलत होने से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी होगा। ठीक है, आगे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की मैं अगर बात करूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो इसमें इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है वो टिंडर है। कौन सा है? टिंडर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किसमें किया जाता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो इसमें आपका होता है प्रति इंच डॉट, और प्रति इंच डॉट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑप्शन नंबर 7 जो 1 नंबर वाला ऑप्शन है उसमें दे रखा था। क्वेश्चन नंबर में 7 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है जो 1 नंबर ऑप्शन वाला सेव एज इसका आंसर हो जाएगा। सेव एज कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको दे रखा है कि जून 2020, थोड़ा सा ध्यान रखना जिनका एग्जाम अब कल और परसों होने वाला है वो 2019 और आप जून 2020 तक का करंट पढ़ लो, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 का दे रखा है जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन यानी मोनाको इसका सही आंसर हो जाएगा, मोनाको। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो इसमें दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो 9 है उसका आंसर हो जाएगा हरमित देसाई, जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो उसमें दे रखा है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी समितियां बनाई गई थी। जिसमें 3 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां बनाई थी? 3, और यह ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूँ, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम था भूप सिंह, और ऑप्शन नंबर बी में इसको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। तो यह चंबल नदी के किनारे है, और ऑप्शन नंबर ए में ये बात जानकारी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है। ये वर्तमान की बात है कि अध्यक्ष कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के है राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वो इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनिसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत पहला राज्य बन गया। भारत
का पहला राज्य कौन बन गया, ये आपको जानकारी दे रखा है। तो अपने राजस्थान पुलिस का पेपर है, मोस्टली यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आता है और इसमें आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में ये जानकारी दे रखी होती है। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग। थोड़ा सा जो जानकारी ये भी बता देता हूँ कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और डिस्टेंस वाले, दिशा और दूरी वाले, और इसके अलावा कथन निष्कर्ष और वेन डायग्राम। ये जो 5-6 टॉपिक है, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस के प्रथम पारी में से क्वेश्चन आए थे। अब बात करेंगे जो 15वां क्वेश्चन दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें दे रखा है क्लास को DMBTT दे रखा है। इसमें क्या होता है, C का अगला दे दिया, L का अगला दे दिया, A का अगला दे दिया, T S और S दोनों का T बढ़ा दिया। सेम वैसा ही करो, B का अगला होता है C, L का अगला होता है M और U का अगला होता है V और E का अगला होता है F। ये जिस भी ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा CMVF आपके क्वेश्चन नंबर 15 के B ऑप्शन में दे रखा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूँ, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समानता रखते हैं और भिन्न को छांटना, यह आपका एनालॉजी टॉपिक होता है। सादस्यता बोल दो या समरूपता बोल दो, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गाय एक फीमेल है, स्त्रीलिंग है। मुर्गी एक स्त्रीलिंग है। भक्तिन, ये तो भक्त और भक्तिन होते हैं, तो भक्तिन भी एक स्त्रीलिंग है, लेकिन बेटा एक पुल्लिंग है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूं, एक निश्चित कूट भाषा में CUT को ये लिखा जाता है, तो आपको काइंड का बताना। ये वापस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। C से कम कर दो, U से कम कर दो, T से कम कर दो, E से कम कर दो, यानी सबसे क्या कर दो, कम कर दो। तो K से जस्ट पहले क्या आता है, K से पहले आता है J, I से पहले क्या आता है H, N से पहले क्या आता है, N से पहले M और D से पहले क्या आता है C। ये जिस भी ऑप्शन में हमारा आंसर है JHMC। तो देखो JHMC ऑप्शन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 17 का A ऑप्शन हो जाएगा। अगला दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसके अंदर आपको सीरीज दी है और आपको ये बताना है कि अगला जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ क्या आएगा। देखो 34 आ गया, 41 आ गया, 48 आ गया, 55 आ गया, 62 आ गया और 69 आ गया। अब देखो 34 और 41 में बीच का जो गैप है वो 7 का है, 41 और 48 में गैप 7 का है, 48 और 55 में गैप 7 का है और 55 और 62 में भी 7 का है और 62 और 69 में भी 7 का है। अब आपसे पूछा कि इसके आगे क्या आएगा, तो हमें पता है कि अगर हम 7 जोड़ते हैं किसमें 69 में, तो हमारा आंसर 76 हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर देखो 19 क्या दे रखा है कि विकल्प में से उस शब्द को छांटिए जो सेट से सबसे अधिक समान रखता है, यानी कि जो बादाम है, काजू है, अखरोट है, इनसे जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा। देखो बादाम एक सूखे मेवे है, काजू भी सूखे मेवे में आता है और अखरोट भी मेवे में आता है, लेकिन केला तो फ्रूट हो गया, सेब फ्रूट हो गया, तरबूज नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें खुबानी भी एक सूखा मेवे में काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, विकल्पों में से उस शब्द को चयन करो जो दिए गए शब्दों को सेट से सबसे अधिक समानता, यानी एनालॉजी का टॉपिक आ गया। यानी एनालॉजी से समरूपता या सादस्यता से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। हिरण, गाय और जिराफ। देखो हिरण, गाय और जिराफ। हिरण शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है, जिराफ शाकाहारी है, तो सारक, लकड़बग्गा, सिंह, घोड़ा, इनमें से शाकाहारी कौन सा है। इनमें से शाकाहारी आपके सामने घोड़ा होगा, ये शाकाहारी है, बाकी शाकाहारी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं तो देखो UROLI, UR यानी अक्सर U से R पहले आ जाता है और R से O पहले आ जाता है, O से L पहले आ जाता है, L से I पहले आ जाता है, यानी कम हुआ है, कमी हुई है। देखो U है, U आता है 21 पर, उसके बाद में R आता है 18 पर, O आता है 15 पर, L आता है 12 पर और I आता है 9 पर, यानी कि कमी हुई है। तो 21 में से 3 घटा दो, 18 में से 3 घटा दो, 15 में से 3 घटा दो, 12 में से 3 घटा दो और 9 में से 3 घटा दो, 6। और 6 पे आपको जानते हैं कौन सा अक्षर होता है, F अक्षर होता है। इसका आंसर होगा D, 21वें का आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करूं, इसमें एक आपके सामने एक शब्द दिया है, उसको ये लिखा जाता है, तो बताओ इस जो
POVERTY का क्या होगा? इसमें कुछ नहीं किया है, वो जो बी जो शुरुआती अक्षर उसको लास्ट में दे दिया और ई को उसके बाद में दे दिया, यानी कि उल्टे क्रम में लिखा है। तो आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? वाई से होगी। किससे होगी? वाई से होगी। वाई के बाद में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। टी के बाद में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। आर के बाद में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। और ई से पहले क्या आ जाएगा? वी, और वी से पहले क्या? और बाद में क्या आ जाएगा? पी। ये जिस भी ऑप्शन है में हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो YTR YTREVOP, ये ऑप्शन नंबर आपका डी है, उसमें ये आंसर दे रखा होता है। चलो आगे की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 23वां, 4 शब्द दिए और 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से रिलेशन रखते हैं, चौथे को छांटना होता है। ये क्वेश्चन आपका फिर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अमरूद, अनार, गोभी, आम। हम जानते हैं कि अमरूद एक फल है, अनार एक फल है, आम एक फल है, लेकिन गोभी तो सब्जी है। आंसर हो गया सी। चलो अगला क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के आपस में संबंध। चलो इसमें क्या करना है? पेन से क्या करना होता है? लिखना होता है, और चम्मच से खाना होता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी होगा, सीधा सा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में 25वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25वां क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका एक सीरीज दे रखी है। इसमें क्या करना है? गलत को छांटना है। ध्यान रखना, गलत को छांटना। देखो के में आप कितना जोड़ दो? के आता है 11 पे, एम आता 13 पे, 2 जुड़ गया। एम के बाद 2 जुड़ गए, ओ आ गया। ओ के बाद में क्या हो जाएगा? क्यों आ गया। क्यों के बाद एस आ गया। इसका मतलब ये आगे का तो पूछा ही नहीं है, गलत क्या है? तो देखो 27 और 39 में 12 का अंतर है, 39 और 51 में 12 का अंतर है, और 51 और 63 में 12 का अंतर है, और 63 और 76 के अंदर 13 का अंतर है। इसका मतलब 12 का अंतर होना चाहिए था। तो 76 आपका गलत है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 26वां, इसमें बोर्ड मास है, और बोर्ड मास का नियम होता है सबसे पहले चिन्ह बदलो, नंबर 2 होता है बोर्ड मास लगाओ। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं तो आंसर आपका 8 होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 फिर बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इस बोर्ड मास में पहले आपका चिन्ह बदलो, क्वेश्चन बाद नंबर 2 होता है बोर्ड मास लगाओ। इसमें आपका सॉल्यूशन आंसर 12 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने दोनों क्वेश्चन छोड़े क्यों है? देखो आपको लगता है कि ये सीधा आंसर बता दिया, इसमें से 26वें में 8 बता दिया, इसमें 12 बता दिया। इसलिए बता दिया, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आपको 2 नियम पता चल जाता है। कौन सा? सबसे पहले तो होता है बोर्ड मास लगाओ, और बोर्ड मास लगाएं कब? जब चिन्ह बदल दिया जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। आपके सामने इस बात पे आ जाओ कि सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे हैं। पियानो वादक जो पियानो बजाते हैं वो नाचते भी अच्छा है, ये कहने का मतलब है। तो इसमें क्या दिया? जो सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं, तो सभी पियानो वादक ऐसे लिख लो, ये पियानो वादक है। और सभी क्या है? डांस करने में अच्छे हैं, मान लो। इसमें क्या? सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं हुई। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का कथन नंबर 2 ठोस है। इसका मतलब ये हुआ कि 28 के अंदर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं तो 29 के अंदर आपके फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। इसमें दे रखा है इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पे करने के लिए आपको किस की आवश्यकता होगी? तो F11 की आवश्यकता होती है, और F11 आपका डी में इसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड पुट आउटपुट डिवाइस है, यानी जो दिखती है आपको। तो आपको पता है कि ये जो प्रिंटर होता है ना, लेजर प्रिंटर, ये आपको दिखता है। इसका मतलब ये हार्ड कॉपी आउटपुट हो गई। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में 31 की बात करूँ, आपका जीके का क्वेश्चन आ गया वापस कि निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? तो इसमें अमीर खुसरो हो गया। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है। और आगे की मैं बात करूं तो इसमें देखो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जो अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसमें विवृत खनिज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? विवृत खनन आ जाएगा, यानी ओपन कास्ट माइनिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की मैं बात करूँ, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33 है कि 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या कौन थी? कि इसके अंदर आपके हो जाएगी पूजा कादियान, और ये पूजा कादियान ऑप्शन नंबर बी में आपके दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 34, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? ये आपके राजस्थान पुलिस के महिला बाल अपराध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो लैंगिक उत्पीड़न और महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की मैं बात करूं तो
35 के अंदर आपको दे रखा है भारतीय डाक और तार में पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक सम्मान टिकट स्मारक टिकट का जारी किया। 1976 की ये बात है, 1976 की बात है, जो ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है DMRC, ठीक है ना, DMRC। और DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है, जिसमें दे रखा है आपके डिजेस्ट मेडिनेशन रिसर्च सेंटर, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की मैं बात करूं, जून 2020 तक आपको मैंने बताया कि करंट जून 2020 तक आएगा, 2019 से लेकर 2020 तक का। 2020 तक राजस्थान के पंचायत राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे सचिन पायलट। कौन थे? सचिन पायलट थे, और सचिन पायलट C ऑप्शन में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन आपका 38वां क्वेश्चन दिया है कि किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया? तो ये दौलतमल भंडारी। कौन है? दौलतमल भंडारी। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 वापस रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको आप कैसे कर सकते हो? ये मिसिंग नंबर का होता है मैट्रिक्स वाला, जिसमें ये एक तो दो तरीके इसके, एक तो 6 को 4 से गुणा कर लो, 6 को 4 से गुणा करते हैं तो आता है 24, और 24 में 1 जोड़ दो, आंसर हो गया 25। एक तो ये तरीका अपना लो। तो 3 गुणा 1, 3 को 1 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 3 ही रहेगा, 3 में 1 जोड़ दो 4, 5 × 3 15, 15 में 1 जोड़ दो 16, तो आंसर आपका 16। एक तरीका तो ये, ऑप्शन नंबर C आपका इसका सही आंसर होगा। दूसरा इसका आंसर और बता देता हूँ, तो देखो इस 6 और 4 के बीच में है 5, और 5 का स्क्वायर 25, 3 और 1 के बीच में 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 और 3 के बीच में है 5 और 3 के बीच में 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसका मतलब आंसर आपका C कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद में 40वां क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसमें कथन निष्कर्ष में क्या दे रखा है? कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं। बात को समझना, कुछ वैज्ञानिक महिला नहीं, इसमें यह नहीं शब्द दिया नकारात्मक, जबकि निष्कर्ष क्या है आपके? सकारात्मक। इसका मतलब सीधा साफ कर दो, इसमें निष्कर्ष ना तो पहला निकलेगा ना ही दूसरा निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया है कि गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा न्यू इन्फोनिगेटिव विंडो, यानी C आज का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 आपका फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया क्या एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ये डॉट मैट्रिक्स इसका आंसर हो जाएगा। 42वें के अंदर B इसका आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, 42वें में B आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है कि रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी से हटाया? रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया? तो 1240 की बात है, ठीक है ना, 1240। और फिर आपके 44वां क्वेश्चन, अभी जो कोरोना वायरस चलता है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो यह 2019 के अंदर महामारी आई थी, जो चाइना की वुहान शहर से आई थी। वहाँ एक कोरोना वायरस है जिसका नाम कोविड-19 दिया। और कोविड-19 क्यों दिया? CO कोरोना होता है, V का मतलब वायरस होता है, D का मतलब डिजीज होता है, 19 का मतलब 2019 में आई थी। इसका मतलब C इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में 45 की मैं बात करूं, आपसे पूछा गया है कि पानीपत का युद्ध किस वर्ष लड़ा? तो यह 1526 में लड़ा। कब लड़ा? 1526 में लड़ा। क्वेश्चन नंबर में 46 की बात करूं कि IPC की धारा 376 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है? तो इसमें बलात्कार, क्या हो जाएगा? बलात्कार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 47 की मैं बात करूं, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंध रखते थे? ये 47 जो क्वेश्चन है वो आपका क्रिकेट इसका आंसर हो जाएगा। इनके जो पिताजी है मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका राजस्थान में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों में कार्यकाल रहा है, ठीक है, उनके पिताजी का संबंध क्रिकेट से रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 48वां क्वेश्चन, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? यानी भारत का कितना हिस्सा राजस्थान कवर करता है? तो 10.40 इसका आंसर हो जाएगा। 10.4 का मतलब 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की मैं बात करूं, जून 2020, आपको पहले बता दें जून 2020 तक आपके करंट आएंगे, जो अभ्यर्थी
7 तारीख और 8 तारीख वाले हैं वो विषय ध्यान दे लेना। आपसे पूछा गया जो जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व में कैबिनेट मंत्री कौन थे। तो 50वां जो क्वेश्चन है इसमें बीडी कला इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीडी कला। और बीडी कला का पूरा नाम बुलाकी दास कला है। ठीक है साथियों, अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है। तो अभी तक राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन के क्षेत्र का योगदान अभी तक ये थोड़ा सा डाउट है मुझे भी, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध रहे कि आप कमेंट में इसको डाल दो ताकि हम इस पे जब इसका कंफर्म होगा तो आपको इसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को हमने पेंडिंग रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 के लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर वापस 51 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि चील है, पक्षी है और मगरमच्छ। आप जानते हैं कि चील क्या है? पक्षी है, लेकिन मगरमच्छ तो अलग चीज़ होगी। इसका मतलब सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 52वां और वापस रीजनिंग आ गया कि नीचे दिए गए प्रश्नों के, चलो ये बात को छोड़ो, आप यहाँ पे आ जाओ। आपसे क्या बोला, ये धारणा पूरा धारणा तर्क से होता है। प्रश्न क्या दिया है कि क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर बिना परीक्षा होगी नहीं तो हमें पता क्या चलेगा। अब राजस्थान पुलिस की परीक्षा दे रहे हो तो पता चलेगा कि आप राजस्थान पुलिस के लेवल के हो या नहीं हो। अगर नहीं होगी तो क्या पता चलेगा। ठीक है, ये बात इसमें पूछिए। तो परीक्षा प्रणाली में परीक्षाएं, जो स्कूल प्रणाली में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, हाँ या ना में तर्क इसका यहाँ देखो। हाँ, परीक्षा छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन होती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते। अरे पसंद करने नहीं करने से क्या होता है, हमारा आकलन ही नहीं होगा अगर आप परीक्षा दोगे नहीं तो। इसका मतलब ये दूसरा तो मेरे को तर्क लगा नहीं, पहला तर्क आपका बिल्कुल सॉलिड लगा। तो आप क्या कह सकते हो, इसमें कह दोगे ऑप्शन नंबर आपका कि पहला है वो आपका तर्क मजबूत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का संबंध का क्वेश्चन आ गया। जो क्रोम है का इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर आपका बुकमार्क इसका सही होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना अगले एग्जाम के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन 54 फिर आपके सामने कंप्यूटर का है। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे उसकी भाषा में क्या बोला जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी रिजोल्यूशन हो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में बात करूं 55 की, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया गया था और सिकंदर लोदी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 56वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंध नहीं रखती। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होता है वन उन्मूलन। ये वन उन्मूलन का संबंध अलग होता है, ये भू संसाधनों से संबंध नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर मैं बात लेकर आता हूँ आपके सामने 57वां कि जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो इसका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक, एक नंबर ऑप्शन के सामने अमरकंटक है, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगले क्वेश्चन आपके सामने 28वां क्वेश्चन है, बाल महिला अपराध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। स्वयं को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिकता या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयोग, शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है। अगर आप किसी के साथ जानबूझ के अगर ऐसा काम करते हो वो आपकी हिंसा होती है। क्या होती है? हिंसा। और हिंसा कौन से ऑप्शन में दे रखी है? सी ऑप्शन में। 59वां क्वेश्चन आपके सामने, आना सागर झील का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था। तो आना सागर झील का निर्माण आनाजी चौहान, नाम से उनके नाम पे आनाजी और आना सागर नाम से हो जाएगा ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूं तो 2019 और 20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। तो इसका मतलब 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ आगे 61वें की, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में किस पद पे कैबिनेट मंत्री थे। देखो मास्टर भंवरलाल मेघवाल है, पूर्ववर्ती सरकार में भी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में किसके पूछा गया है तो राजस्थान में एक कदावर नेता के रूप में इनकी मान्यता है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इनके पास है। वर्तमान में एक थोड़े से बीमार की वजह से थोड़े
अगले क्वेश्चन की बात करें, झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद, अरे देखो अच्छा क्वेश्चन दिया है कि झुंझुनू से पहले महिला सांसद आपके संतोष अहलावत बनी थी। कौन बनी थी? संतोष अहलावत, जो पहले विधायक थी, बाद में ये 2014 के अंदर सांसद चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर में बात करूं 63 की, वापस रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये कमल, गुलाब और लिली ये क्या है? ये सभी फूल है। ऐसा ही फूल चाहिए आपको, तो ऐसा फूल आपके सामने कौन सा आ जाएगा? गेंदे का फूल आ जाएगा। सेब का फूल नहीं होता, लाल तो रंग हो गया। फूल क्या है? फूल एक सिर्फ संज्ञा है, लेकिन एक कमल है, गुलाब का फूल है, लिली का फूल है, वैसे एक गेंदे का फूल भी होता है। क्वेश्चन नंबर में 64 की बात करूँ तो आपके सामने फिर रीजनिंग का वेन आरे का क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा गया मंगल ग्रह और आकाशीय निकाय। तो मंगल एक ग्रह है, ये ग्रह है, और ये आकाशीय निकाय। ऐसा कौन से में बनता है? ऑप्शन नंबर ए में बनता है। 64 में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में बात करूं अगला, नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन है, जो आपके सामने एस एम पी एस का फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, और इसका सही आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66वां है, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का भाग होता है। किसका प्रबंधन का भाग होता है? तो आपको पता है मेमोरी का इसका भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की मैं बात करूं, वर्णाकुशर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 67 है आपका, इसमें 1878 में, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 68 की मैं बात करूं तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? तो इसमें कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य। लोकसभा में कितने? 2 सदस्य। कई बार पूरा पूछ लेते हैं एक साथ, तो 14, जबकि इसमें आंसर आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करूँ, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोला जाता है, उसकी स्थापना के बारे में, भारत में एक शीर्षीय विकास समिति संस्थान है जो कृषि ग्रामीण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। कब स्थापित की थी? 1982 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी के अंदर इसको दे रखा है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने 17वां आ जाता है कि पोस्को, अभी जो महिला बाल अपराध का क्वेश्चन फिर आपसे जुड़ा हुआ पूछा है, पोस्को अधिनियम सबको कब से लागू किया गया था? तो पोस्को अधिनियम है वो आपका 14 नवंबर 2012 को किया है। तो 14 नवंबर 2012 आपका 2012 ही इसका आंसर होगा। 14 नवंबर क्यों लिया? 14 नवंबर इसलिए लिया कि ये 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो चाचा नेहरू की याद में मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 71 की मैं बात करूं तो 71 आपके सामने है कि राजस्थान जमींदारी और ये विस्बेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसमें 1959 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72वां, जून 2015 तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया? तो राजस्थान इसमें आ गया पहले स्थान पे। कौन से स्थान पे आ गया? पहला, यानी सी इस बार सही हो जाएगा। 73 की मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल के लिए? तो इसमें 172वां अनुच्छेद है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। 74 की मैं बात करूं, कोलायत का वार्षिक सम्मेलन राजस्थान के किस शहर में होता है? तो बीकानेर में इसका होता है। ठीक है ना, कहाँ होता है? बीकानेर में। फिर आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है कि वेन आरेख में महिला चिकित्सक और वैज्ञानिक की मैं बात करूं तो देखो महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती है और वैज्ञानिक भी हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए आपके सामने जो आंसर होगा वो आंसर आपके बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपके सामने आंसर आ जाता है 74 की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके सामने एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बोला कि इनमें से अलग कौन सा है, यानी कि आपका वर्गीकरण जिसको कह सकते हो। तो कान शरीर का बाहरी अंग है, आँख शरीर का बाहरी अंग है, नाक शरीर का बाहरी अंग है, लेकिन जो यकृत होता है, लीवर होता है, ये शरीर का अंदर का ऑर्गन है। इसका मतलब यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की मैं बात करूं तो इसमें दे रखा है कि बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होती है, किसके बराबर होती है? तो ये 2 × 1024। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2 MB का मतलब क्या होता है। MB GB जितने भी होते हैं लगभग ये इनका जो फिक्स फिंगर होता है, जो फिक्स आंकड़ा होता है वह 1024 होता है। तो 2 × 1024 फिर × 1024, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 78 में दे रखा है
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यानी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो 78 के अंदर आपका मेमोरी प्रबंधन इसका कार्य नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है पूछा है, कई साथी गलत कर देते हैं ये बात पढ़ने में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 79 दे रखा है कि 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो 79 के अंदर दिल्ली के अंदर जो फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली के अंदर है फिरोज शाह कोटला, जिसका वर्तमान में एक स्टेडियम भी है, वहाँ इसके गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन 80 की मैं बात करूँ, 80 क्वेश्चन दे रखा जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य में विभाजित, यानी जो 2019 जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने विधानसभा क्षेत्रों में इसको बांटा गया था? तो इसमें 68 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया था। 81वां आपका क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में अब जनगणना होती है? तो प्रति वर्ष 10 वर्षों में ये चीज़ें होती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करूँ तो 81 आपके हो चुका है। 82 की बात करते हैं। देखो, महिला बाल अपराध का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? तो ये आपको पता है कि अभी जिला स्तरों पे इसको किया गया। 83 की मैं बात करूं तो 83वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया? तो ये 2008 के अंदर वसुंधरा सरकार के तहत या वसुंधरा सरकार में ये कार्य किया गया था। कौन सा? प्रतापगढ़ को जिला बनाने वाला। आपके सामने 84वां क्वेश्चन है कि श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। ये 84वां जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि ये कौन सी है? इनमें से अरावली, पूरे घाट, हिमालय और कांकरण। तो राजस्थान के अंदर जो मुख्य है वो अरावली है। इसका मतलब आपके सामने जो आंसर होगा वो अरावली होगा। आगे की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो 85वां जो क्वेश्चन है वो राणा कुंभा से है। कौन से हैं? राणा कुंभा, जो स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है जिनको। 86 आपके सामने क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय पूछा, तो इसका आंसर साथियों जयपुर होगा। 86 के बाद में 87 आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है, दर्पण का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसको अगर आपके सामने यहाँ रख दिया जाए तो क्या बनेगा? अरे बनेगा क्या? गोल चक्कर का गोल चक्कर रहेगा। ये जो ट्राइंगल है वो थोड़ा सा यूँ होकर यूँ हो जाएगा और डब्लू का डब्लू रहेगा, तो बचेगा आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके सामने ऐसा आंसर बी में दे रखा है। चलो आगे की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 अक्षर दे रखे हैं, आपको अलग छांटना है। तो ए और डी है। ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, बीच का गैप 3 का हो गया। एस और वी है, एस 19 पे आता है, वी 22 पे आता है, बीच का गैप 3 का हो गया। जी आता है किस पे? 7 पर। एच आता है 8 पे, ये तो लगातार हो गया, तो अलग कौन सा हो गया? सी इसका आंसर हो जाएगा 88 का। आपको बोला कि सीपीयू है क्या वह भाग जो तार्किक संक्रिया यानी लॉजिकल ऑपरेशन, आपको पता है ना जो भी बोर्ड मास होता है एक तरह का, उसमें क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो 89 के अंदर इसको ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहा जाता है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहा जाता है ALU। उसके बाद में 90 जो क्वेश्चन है आपके सामने, फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें जो BIOS ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 है कि कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के रूप में मनाया जाता है? तो ये 8 अप्रैल 1919। कौन सा है? 8 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 अप्रैल 1919 है। आपको पता होगा जो 13 मार्च 1919 को ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके थोड़े दिन की बात है। 13 अप्रैल 1919 को तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और 8 अप्रैल 2019 को ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 92, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फाइबर से कताई क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। क्या कहलाती है? कताई। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखी है? सी में इसको दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 91,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनगणना वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो 91 जो है वो उसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। अगला 94 महिला बाल अपराध का क्वेश्चन आपके सामने। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करना संज्ञेय अपराध के रूप में इसको बनाया गया? तो कौन से की बात है? जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं, कौन से 14 साल से कम बच्चों को आप जोखिम भरे कार्य या बिना जोखिम वाले कार्य में नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन आपके सामने 95 दे दिया कि जल गहल किस झील के मध्य स्थित है? ये गहल नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा इसकी जो महल बोलना आपको, तो जल महल किस झील के मध्य स्थित है? तो ये आपके सामने जो झील है वो 1 नंबर ऑप्शन है मानसागर। ये मानसागर के अंदर जल महल है। इस टाइपिंग मिस्टेक या थोड़ा सा इसको प्रिंट में दे दिया, तो मानसागर झील इसका आंसर सही होगा। 95 के बाद 96 की बात करो तो निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो 96 वाला जो आंसर है, इसमें जो जोधपुर है, जैसे आपने नाम सुना होगा काजरी वाला, कौन सा है? काजरी वाला। वो काजरी का जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जो जोधपुर में स्थित है। 97 की मैं बात करूं, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार वह 1982-83 के अंदर प्रारंभ किया गया था, और 1982-83 किस ऑप्शन में है? तो आपके बी ऑप्शन में इसको दे रखा है। 98 की क्वेश्चन की बात करूं, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला 99 वाला क्वेश्चन वापस रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग इसको बोला जाता है। इसमें कौन सा होगा? तो आप देखो, सीधा से मैं आपको ऑप्शन से कराऊँ इसको सीधे। इसमें ये जगह आपको भरनी है, ठीक है ना, और भरनी है तो एक लाइन को आपको यूँ पार करनी पड़ेगी जो यहाँ पे बनी हुई है। ये एक काजू कतली की तरह है, इस काजू कतली को आप भर दो, इस काजू कतली को भर दो, बस ये हो जाएगा। ये कौन से में दे रखा है? इसमें तो दे नहीं रखा, इसमें भी दे नहीं रखा, इसमें सी में थोड़ा सा इसको थोड़ा काट के दिया, और डी ऑप्शन भी देख लो। देखो अब सी और डी के मैं बात करूँ तो आपके सामने जो स्पष्ट जानकारी है वो आपके सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16वां क्वेश्चन है, 100 नंबर का है। इसमें दे रखा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मेमोरी को उसकी स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित आपको करनी है। तो इसका जो व्यवस्थित क्रम में अगर बात करें तो जो रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क इसका सही आंसर होगा, और 100 नंबर में बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101, फिर कंप्यूटर क्वेश्चन है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? 101वां क्वेश्चन हार्ड डिस्क इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 102 की मैं बात करूं तो 102 में दे रखा है कि विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ये ए हो जाएगा, यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। 103 की मैं बात करूं कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपके 103 की मैं बात करूं तो अरावली, ये बहुत बार रिपीट हुआ, अरावली क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। 104 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि यामिनी, बात को समझना, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंध है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। कुचिपुड़ी नृत्य ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 105वां क्वेश्चन है, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सा है? 105 के अंदर आपके भारत में विशालतम नदीमुख, ये सुंदरवन की बात है, और सुंदरवन ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। 106 नंबर का क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार रोकथाम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1956 में लागू किया था। कब लागू किया? 1956 में लागू किया। आगे की बात करें 107 की मैं बात करूं, 107 में वन की आशा तो बनास है, कौन सी है? बनास नदी है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 108वां क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में
राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1958 में किया गया था। कब? 1958 में किया था। अगला क्वेश्चन 109 में दे रखा है, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई। ऑप्शन नंबर सी में इसको दे रखा है। 110वां क्वेश्चन आपके सामने फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग का बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। ऐप को 90 डिग्री घुमा दिया, तो इस एरो को आप 90 डिग्री घुमाते हो तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। यानी क्या करना है? 90 डिग्री घुमाना होगा, कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 111वां क्वेश्चन है। 111 में आपके सामने के एक बहुविकल्प प्रश्न पत्र की चयनित उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट, यानी आप कह सकते हो कि आपकी जो ओएमआर सीट है उसको चेक करने के लिए बारे कह रहा है। तो आपके सामने जो जिस पे आप आंसर दिया आज, वो आपकी ओएमआर सीट थी, यानी OMR, इसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना, OMR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का मतलब इनपुट का मतलब देना होता है, आउटपुट का मतलब प्राप्त करना होता है, जिसे हमें कोई चीज़ नजर आए। तो इसमें जो प्रोजेक्ट है उस पर हमें हमारे किए हुए कार्य नज़र आते हैं, तो प्रोजेक्ट इस पर आउटपुट डिवाइस हो गया। अगला क्वेश्चन 113वां जो क्वेश्चन है, इसमें दिया कि MS वर्ड में परिवर्तन पूर्वता, यानी आप किसी चीज़ को अगर डिलीट कर दे तो उसको वापस प्राप्त कर सकते हो, के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्राप्त करते हैं? तो आप कंट्रोल के साथ Z का प्रयोग करना पड़ेगा, और इसका आंसर हो गया ए। 114वां क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि छोटा नागपुर के पठार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो छोटा नागपुर के पठार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो सोना नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? सोना नहीं पाया जाता, बाकी सब पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने 115वां, हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस गोम्पा त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है, और लद्दाख अभी चर्चा में इसलिए था कि धारा 370 वहाँ से हटाई गई थी जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख के बारे में काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा हुआ है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। 116वां क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की किस वर्ष स्थापना की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 के अंदर की गई थी। आपको पता ही है, जहांगीर के पास अनुमति लेने के लिए आए थे। अजमेर की भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन फिल्म महिला बाल अपराध का क्वेश्चन 117वां, कि महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारने एवं प्रावधानों को निहित किया गया था? तो इसमें विसा का ये कोई मैटर हुआ था, विसा का नाम से, उसमें ही इसको बनाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने 118 आ जाता है, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया था? जो जाखम बांध का जो शिलान्यास है वो मोहनलाल सुखाड़िया जी के शासनकाल में हुआ था, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था, मोहनलाल सुखाड़िया जी। अगली बात करूँ 119वां आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा हुई थी? 1994 1994 के अंदर ये घोषणा हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 120वां क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो टेकोमेला उडुगलता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। आपका अगला क्वेश्चन 121वां रीजनिंग क्वेश्चन आ गया, और रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर ये दिशा दूरी का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया रोहन ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, 300 मीटर चला, पोस्ट ऑफिस की ओर दाएँ घुमा, ठीक है, दाएँ घुमा, फिर वो 200 मीटर चला, फिर वहाँ से क्या घुमा, बाएँ घुमा, क्या बाएँ घुमा, कुछ कदम चला, रोहतक की दिशा में। देखो सीधा सा मैं बता देता हूँ, इसमें दाएँ घुमा और फिर कह रहा है बाएँ घुमा, दाएँ बाएँ कट गया, बच्चा क्या पश्चिम में चल रहा था, पश्चिम में चलेगा, सीधा चले, करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन 122वां क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर हो गया ए। कौन सा हो गया? ए। चलो 123वें क्वेश्चन की बात करें, फिर कंप्यूटर क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो गया माइक्रोफोन। आजकल जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। 124वां क्वेश्चन आपके सामने कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? तो 124 के अंदर आपके सामने बार चार्ट होता है। क्या होता है? बार चार्ट होता है। चलो अगला 125वां क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो 125 के अंदर होता है वन रोपण। कौन सा हो गया? वन रोपण नहीं है भैया, नहीं पूछा, आपसे ध्यान रखना। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी?
तो भारत की पहली 3D फिल्म थी माय डियर कुट्टी नाथन, माय डियर कुट्टी चाटन, चाटन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। 127वां क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से रंथोदी रोग, देखो ए से रंथोदी होता है, बी से बेरी होता है, सी से स्करी होता है, डी से रिकेट्स होता है, ई से बांझपन और के से रक्त का थक्का नहीं जमना। तो इसका सही आंसर आपके विटामिन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128वां क्वेश्चन है कि सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था। तो 128वां जो क्वेश्चन है 1829 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1829 ऑप्शन नंबर 1 में इसको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 128वां था वो 1829 इसका सही आंसर था। और 129वां क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ वन्य जीव, 129वां क्वेश्चन है कुंभलगढ़ वन्य जीव राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यह राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद के अलावा भी बाहर स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें नागौर नहीं होगा, तो श्री गंगानेर गौर। तो सही आंसर इसका राजसमंद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि वर्ष, क्वेश्चन नंबर 130 की बात है, 17 और 18 के भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो आपको मैं पहले बता देता हूं कि राजस्थान है वो शुरू से लेके अब तक सरसों और बाजरा में पहले स्थान पे है। अभी भी कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर, सरसों और बाजरा दोनों में भी। अगला क्वेश्चन 131वां क्वेश्चन है, इसमें आपका दे रखा है राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निम्न में किस नियंत्रण के लिए WHO द्वारा, देखो आपको पता होगा कि 2019 में लगभग 2 अक्टूबर की बात है, उस समय राजस्थान के अंदर जो तंबाकू होते हैं उनको पूरी तरह क्या कर दिया, बैन किया था। और बैन करने की वजह से कंट्रोल हुआ कुछ हद तक, और WHO ने इसको पुरस्कार दिया था, और वो थी तंबाकू की बात, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 132वां क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मैं यहीं समझा देता हूँ, सही रहेगा आपको। चलना प्रारंभ करता है दक्षिण से, पहले वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं और दाएं 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। फिर वह बाएं मुड़ा, अब देखो बाएं और दाएं, तो बाएं दाएं को काटो, बच्चा क्या, एक दायां बच गया। अब आप दक्षिण में जा रहा है, इसके दाएं घुमा दो तो दाएं यूँ होता है, बाकी करने की जरूरत नहीं होती। और इसको यूँ करते हैं तो ये दिशा आपके सामने पश्चिम रहेगी, और आंसर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन 133वां क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या है। यानी ज़्यादातर आपको कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछी गई है, और फुल फॉर्म इसकी आपकी ग्राफिक यूजर इंटरफेस होगी, किसकी, GUI की। 134वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि एक निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसके अंदर होता है ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और डिजिटाइस्टिक टैबलेट। तो 134वां जो क्वेश्चन है, इसमें जो इसके अंदर होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। समझ आ गई बात, ठीक है। अगली बात डी इसका ऑप्शन हो गया। अगली मैं बात करूं 134 के बाद में 135वां क्वेश्चन है, सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। 135वें क्वेश्चन के अंदर बेडेड कॉलम होता है। क्या होता है, बेडेड कॉलम, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। अंगूर की खेती विटीकल्चर होता है। अंगूर की खेती क्या होता है, विटीकल्चर होता है। फिर आपके सामने अगला 37वां क्वेश्चन, 137वां क्वेश्चन है कि फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिलता है। तो उसको गोल्डन दस्ताने देते हैं, गोल्डन दस्ताने दिए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये गलत हो जाता है ज़्यादातर का, क्योंकि गेंद बूट ये करते हैं, जबकि गलत इसका नहीं करना, आपको सही आंसर देना गोल्डन दस्ताने इसका सही आंसर। 138वां क्वेश्चन है कि सूर्य पृथ्वी तक सूर्य को किरणें पहुंचने में कितना समय लगता है। तो एक्चुअल में 8 मिनट 16 सेकंड होता है NCERT और RBC के अनुसार, और हमारे इस ऑप्शन के अनुसार सिर्फ 8 मिनट ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर कर देना। 139वां आपके सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर स्थित है। तो इसमें 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 140वां क्वेश्चन है कि देखो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। इसमें वसुंधरा के शासनकाल में किया गया था। मुकंदरा हिल्स इसका नाम दिया गया था। ये मुकंदरा सिंह जी के नाम से था, लेकिन 2012 ऑप्शन में नहीं होने की वजह से आपको ये बोनस मिल जाएगा। ऑप्शन कोई से भी सही नहीं है, 2012 इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 141 की मैं बात करूं तो राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत में 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? तो उपराष्ट्रपति भारत का राजस्थान से जाने वाले एकमात्र थे भेरू सिंह जी, जबकि प्रतिभा पाटिल तो राष्ट्रपति जी बनी थे, राष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति थे, जबकि ये दोनों नहीं बने थे। ठीक है, अगली बात पत्रकारिता 142वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। पत्रकारिता में के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया था? गुलाब कोठारी जी को ये दिया गया था। किसको दिया गया था? गुलाब कोठारी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 143वां फिर आपके सामने दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। इसमें देखो करना क्या होता है, अनीस उत्तर की ओर, ये ध्यान रखना, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला, फिर उसने यू टर्न लिया। देखो यू टर्न 2 यू टर्न काट दो, बाएं मुड़ा। अब देखो उत्तर से बाएं घुमा दो आप, उत्तर का बायां इधर होता है, ध्यान रखना, अपना बायां इधर होता है, आंसर आपका बी हो गया। यू टर्न से यू टर्न काट दो, आंसर कर दो, क्यों? उत्तर का बायां करते आपका आंसर हो जाएगा। 144वां क्वेश्चन है, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? 144 का जो आंसर होगा वो डेस्कटॉप कहलाती है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 145वां, विभिन्न रंगों वाले निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाले आउटपुट डिवाइस 145 के अंदर प्लॉटर कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? प्लॉटर। 145वें की मैं बात कर रहा हूँ। 146वां क्वेश्चन है कि पैराग्राफ के प्रारंभ में कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? इनपुट, फिर आपके ड्रॉप कैप हो जाएगा। 147वां क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, झूम कर्सी को किस नाम से जाना जाता है? सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन राजस्थान की परीक्षाओं में, जिसका सही आंसर स्थानांतरित कर्सी होता है, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वर्ष 2019 में इंडियन स्पोर्ट समिट फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका किया था दिल्ली में किया था। कहाँ किया था? नई दिल्ली, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। 149वां क्वेश्चन है कि भांगड़ा, जो भंगड़ा है वो नृत्य कहाँ का है? तो नाम से पता चल जाएगा, तो पंजाब का है, पंजाब में नाम आते भंगड़ा। 150वां क्वेश्चन है कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो आमेर का जगत मंदिर है वो एक रानी के द्वारा बनाया गया था। उस रानी ने का नाम था रानी कनकवती, अपने बच्चे की याद में, अपने बेटे की याद में इसको बनाया गया था। तो दोस्तों ये था आपका राजस्थान पुलिस का फर्स्ट पारी का जो पेपर आया था, 150 क्वेश्चन। पेपर का जो लेवल था अच्छा लेवल था, जिसके अंदर बात करेंगे रीजनिंग के। आपको जो नए विद्यार्थी हैं, रीजनिंग के सभी 30 के 30 क्वेश्चन अपनी जो समर्पण क्लासेस की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर करवाए गए थे, वही क्वेश्चन थे। अब जो नए विद्यार्थी जिनका एग्जाम 7 और 8 को, उनको क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा देख लेना। इसके अंदर आपको दिशा दूरी पढ़नी है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, एनालॉजी पढ़ना है, और वर्गीकरण पढ़ना है, और आपके वेन आरेख पढ़ना है। ठीक है, विशेष तौर पे ये पढ़ना। ये सभी के सभी टॉपिक अपने वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल पर दे रखे हैं, तो आप सर्च करो वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल। इसके साथ साथ करंट के अंदर और क्या पूछा है? करंट 2019 का पूछा है और जून 2020 तक का, तो ये भी आप थोड़ा पढ़ के जाना। और इसके अलावा और क्या रहेगा, पेपर का जो लेवल है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें राजस्थान कल्चर का एक भी क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है आने वाले में 1-2 आ जाए। हिस्ट्री के क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन थे, पॉलिटिक्स के जो राजनीति विज्ञान उसके 3 क्वेश्चन थे, और राजस्थान के भूगोल के क्वेश्चन आपके सामने 17 क्वेश्चन थे। और आपने कंप्यूटर क्वेश्चन तो देख लिए, तो आप कल्चर हिस्ट्री को थोड़ा सा कम ध्यान देके ज़्यादातर ध्यान आप ज्योग्राफी में देंगे। ठीक है, आपके कैसा पेपर हुआ, हमें उम्मीद है कि अच्छा ही हुआ होगा। अगले पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं रहेगी, और आप वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल पे आप सभी वीडियो को, जो पीछे के वीडियो वो देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।